सबको फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम लोग करने वाले क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1। तो ये रहा हम लोग का पहला प्रश्न। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। तो ये रहा पहला प्रश्न, 135 और 225। तो चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R। तो इसे हम लोग भाग देते हैं। तो भाग देने के लिए भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ भाज्य A और भाजक B है और भागफल Q और शेषफल R। तो हम लोगों का सूत्र है यही, A बराबर BQ प्लस R। यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोगों को भाग देना है। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला है 135 और 225। तो चलते हैं, पहला 135 और 225। तो चलते हैं, इसको भाग देते हैं। तो जो बड़ा है उसे A मान लेते हैं और जो छोटा है उसे B मान लेते हैं। तो A बराबर 225 और B बराबर 135। तो इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोग सूत्र को बैठाते हैं, A बराबर BQ प्लस R। तो A का मान है 225। तो यहाँ 225 बराबर B का मान है 135 और गुना Q का मान नहीं है तो Q का मान ज्ञात करेंगे, प्लस R का मान भी ज्ञात करना है। तो चलते हैं, लोग भाग देते हैं। तो यहाँ 135 और 225 को भाग देते हैं। तो 135 को अगर 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 270, ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोग 135 एकम 1 से भाग देते हैं। 135 माइनस कर देते हैं। तो 5 में 5 जाएगा तो 0, हाथ में 1 चल जाएगा। 12 में 3 घटाएंगे तो 9 और यहाँ पे 1 1 था तो यहाँ पे 0। अब इसको भाग देते हैं 135 से। तो 135 से भाग देते हैं। तो हम पहले नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पे इसको पहले यहाँ लिखेंगे, बीच वाला को इसे A बोलते हैं, इसे B बोलते हैं, इसे Q बोलते हैं और इसे शेषफल को R बोलते हैं। तो यहाँ पे A दिया हुआ है 225। तो 225 बराबर B का मान है 135। तो 135 लिख देते हैं, गुना Q का मान है 1 और शेषफल है प्लस 90। अब इसको सोल्व करते हैं। तो इसको भागा देते हैं। तो 90 दूनी हो जाएगा 180। तो इसमें 90 ही लगा देते हैं। 90 एकम 90 माइनस, तो यहाँ कुछ नहीं तो -5 निकलेगा तो 5 आ जाएगा। 13 में 9 घटाएंगे तो 4 बचेगा। फिर से यहाँ लिख लेते हैं, बीच वाला है A। तो A का मान है 135 बराबर और B का मान है 90। तो यहाँ 90 गुना और Q का मान है 1 प्लस शेषफल 45। अब 45 को भाग देंगे 90 से। 45 दूनी 90 होता है तो 2 से चल जाएगा, शेषफल 0।
45 दूनी 90 होता है, तो 2 से भाग दे दिए तो 0 आ गया, तो इसे लिख लेते हैं हम लोग 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस शेषफल 0। चलो भाग किसे दिए, 45 से दिए, तो वही हम लोगों का आंसर हो जाएगा ही। तो HCF बराबर 45 आंसर। अब दूसरा प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हम लोग पहला का दूसरा क्वेश्चन, 196 और 38,225। तो इसको चलते सॉल्व करते हैं। तो पहला था 196 और 38,220। तो चलते हैं इसको भाग देते हैं। तो यहाँ पहले लिख लेते हैं हल। तो जो बड़ा है उसे ए मान लेंगे, जो छोटा है उसे बी मान लेंगे। तो ए बराबर 38,220 और बी बराबर 196। सूत्र हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान है 38,220। तो यहाँ 38,220 बराबर बी का मान है 196 और गुना क्यू का मान नहीं है तो क्यू का मान ज्ञात करेंगे अभी, और आर का मान ज्ञात करेंगे। तो चलते हैं इसको भाग देते हैं। तो बी को हम यहाँ लिखेंगे 196 और 38,220। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इसे डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर इसे भाग देंगे 195 से तो पूरा पूरी कट जाता है। तो यहाँ पे 195 से पूरा पूरी कट जाता है 38,220। 0 का 0 0 उतर जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं पहले, ये हम लोग का ए का मान है 38,220 और बी का मान है 196 और क्यू का मान है 195 और शेषफल तो 0 आ चुका है, तो 0। तो हम लोग भाग किसे ये थे, तो 196 से, तो इसका आंसर हो जाएगा 196। तो HCF बराबर 196। तो वही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये रहा तीसरा। तो ये रहा 867 और 255। तो 867 और 255 को चलते हैं सॉल्व करते हैं। तो तीसरा का है 867 और 255। चलो चलते मान लेते हैं ए बराबर 867 और बी बराबर 255। तो सूत्र हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान है 867 और बी का मान है 255 और क्यू का मान नहीं दिया है तो क्यू का मान ज्ञात करेंगे और आर का मान भी ज्ञात करेंगे। चलो दूसरा पेज में चलते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हम लोग चलते हैं, नया पेज ले लिए, तो चलते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे 255 को भाग देंगे 867 से। तो कितना बार में जाएगा, 3 बार में चल जाएगा, 765 आएगा। तो 3 बार में जाएगा तो 765 माइनस कर देते हैं। तो 7 में 5 जाएगा तो 2 और 6 में 6 जाएगा तो 0 और 8 में 7 जाएगा तो 1। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो ये ए है, ये बी है, ये क्यू है, ये आर है। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान कितना है, तो 867। तो 867 बराबर बी का मान कितना है 255।
तो 255 और Q का मान 3 तो गुना 3 और शेषफल प्लस R बराबर 102। तो हम लोग इसको फिर सॉल्व करते हैं। तो 255 को इधर लिखते हैं। तो यहाँ पे B का मान है 255 बराबर 102। अब भाग देते हैं इसमें, तो 2 बार में चल जाएगा तो हो जाएगा 204। तो यहाँ हम 2 बार में देते हैं तो 204, तो लोग माइनस करते हैं। तो 5 में 4 जाएगा तो 1 और 5 में 0 को घटाएगा तो 5 ही बचेगा और 2 में 2 को घटाएगा तो 0, तो 51 आ गया। तो Q का मान आ गया 2 और R का मान आ गया 51। अब 51 को भाग देंगे 102 से, तो यहीं पे दे देते हैं 102 से। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 51 को भाग देंगे 102 से, तो 51 दूनी 102 हो जाता है। तो 2 से दे देते हैं 51 दूनी 102। तो शेष पर हम लोगों का आ गया 0। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस शेषफल 0। तो हम लोगों का HCF हो जाएगा 51। तो हम लोग लिख लेते हैं HCF बराबर 51 आंसर। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो धन्यवाद।